हेलो डियर स्टूडेंट। सो व्हाट इज़ प्लांट पिगमेंट्स। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे प्लांट पिगमेंट से आप क्या समझते हो, और जो आपका एमएससी का 4th सेम है प्लांट पिगमेंट से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनके ऊपर ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे पार्ट ए फॉर प्लांट पिगमेंट्स एंड पार्ट बी मैं अलग से प्रिपेयर करूँगी। ठीक है, तो पार्ट ए पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि प्लांट पिगमेंट्स होता क्या है। ठीक है, आप क्या समझते हो प्लांट पिगमेंट से। प्लांट पिगमेंट मोस्टली क्या होते हैं, कलरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, जैसे कि आपकी आइदर इन दी सेल सैप में पाए जाएंगे जो कि हमारे पास वाटर सॉल्युबल की फॉर्म में वहाँ पे प्रेजेंट होंगे सेल सैप के अंदर, और ये आपको प्लांट में मिल सकते हैं प्लांट के प्लास्टिड्स में, और ये रहेंगे वाटर इंसॉल्युबल की फॉर्म में। ठीक है, सो नॉर्मली द प्लास्टिडल पिगमेंट्स जो कि आपके मोस्टली डबल और मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होती है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि जो आपके प्लास्टिड्स है, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपकी फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में उसके लिए, और जो सेल्स है पिगमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलरेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एंड वेरियस प्लांट ऑर्गन्स। ओके, अब हम बात करते हैं आइसोलेशन कैसी होती है हमारे पास प्लांट पिगमेंट्स की। तो हमने बात की कि प्लांट पिगमेंट आपके सेल सैप में या फिर प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो आइसोलेशन ऑफ सेल सैप पिगमेंट की होगी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है, जो की जाती है आपके बॉइलिंग वाटर और बाय अल्कोहल के द्वारा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें प्लास्टिडल पिगमेंट्स की तो वो आइसोलेटेड किए जाते हैं बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। ये एक स्पेसिफिक टाइप का मेथड होता है जिसमें आप यूज़ करते हो एसीटोन, ईथर, पेट्रोलियम, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल एक्सेट्रा। ओके, सो 3 मेजर क्लासेस होती है प्लांट पिगमेंट्स की, जैसे कि आपके पास क्लोरोफिल हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, फ्लेवोनॉइड्स हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट पिगमेंट्स या फिर क्लासेस ऑफ प्लांट पिगमेंट्स। राइट, तो सबसे पहले क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रीन कलर्स इन प्लांट्स। प्लांट के ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्लोरोफिल, और ये वाइटल रोल प्ले करता है फॉर द फोटोसिंथेसिस। ओके, जिसमें क्या होता है कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो क्लोरोफिल्स भी आपके 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मोस्टली 2 ही फॉर्म में होते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, बट इसके फर्दर टाइप भी दिए गए हैं बाद में डिफाइन करके। पहले हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए आपके पास यूनिवर्सल टाइप ऑफ क्लोरोफिल है जो एब्जॉर्ब करता है मेनली रेड एंड ब्लू लाइट को। क्या एब्जॉर्ब करता है मेनली रेड एंड ब्लू लाइट को। और अगर हम बात करें क्लोरोफिल बी की, सो क्लोरोफिल बी आपका मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है प्लांट में। ठीक है, और ये पिगमेंट कैसे होता है, येलो कलर का होता है, येलो इन कलर। ये एब्जॉर्ब करता है मेनली ब्लू एंड रेड ऑरेंज लाइट, और क्लोरोफिल ए करता है रेड एंड ब्लू लाइट। ठीक है, सो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम पोरफिन जो कि आपके क्लोरोफिल बी का ही पार्ट होता है। अब जो फर्दर आपके रिमेनिंग पार्ट्स बच जाते हैं क्लोरोफिल के उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है क्लोरोफिल C1, थर्ड टाइप है क्लोरोफिल का C1, जो वर्क करता है वर्क इन कंजुगेशन विद क्लोरोफिल, कंजुगेशन की तरह वर्क करता है क्लोरोफिल में। ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एंड एड फोटोसिंथेसिस। दिस टाइप ऑफ क्लोरोफिल हैज़ अ ब्राउनिश और गोल्डन कलर। इनका कलर क्या होगा, ब्राउनिश या फिर गोल्डन होगा, और ये पाए जाते हैं आपके मेराइन एल्गी में। देन क्लोरोफिल C2 मोस्टली फाउंड इन मेराइन एंड फ्रेश वाटर एल्गी। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैज़ 4 ion nitrogen ring and magnesium center but does not have a tail। फिर बात करते हैं क्लोरोफिल डी की। क्लोरोफिल डी आइडेंटिफाइड comparatively recently in 1996। So chlorophyll F absorb infrared light from most extreme end of the red spectrum। क्लोरोफिल F occurrence in nature is very less। तो नेचर में क्लोरोफिल F है वो बहुत ही कम पाया जाता है, लेस पाया जाता है, बट एक्सेप्ट फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे क्लोरोफिल F भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। सेकंड जो आपके पास क्लास है
प्लांट पिगमेंट की, वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर लिपिड सॉल्युबल येलो ऑरेंज रेड पिगमेंट्स फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। तो कैरोटीनॉइड आपके क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है प्लांट और एनिमल में। एनिमल कांट सिंथेसाइज कैरोटीनॉइड सो देयर प्रेजेंस इज ड्यू टू डाइटरी इनटेक। सो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट सिंथेसाइज कर देता है कैरोटीनॉइड्स को, ठीक है। बट जब हम बात करते हैं एनिमल्स के रिगार्डिंग, तो एनिमल्स आपका सिंथेसाइज नहीं कर पाता है कैरोटीनॉइड को। सो उसमें जो कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है एनिमल में, वो कैसे होता है, जब वो डाइट लेता है, डाइटरी इनटेक लेता है, उसकी वजह से आपके पास एनिमल्स में देखोगे कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। ओके, फिर आता है कैरोटीनॉइड कैन बी ड्राइव्ड इनटू कैरोटीन कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कैरोटीनॉइड डिवाइड किया जाता है आपके कैरोटीन में, जो कि आपके मोस्टली क्या कंटेन करता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कैरोटीनॉइड की कलर की बात करें तो ये कलर में ऑरेंज, येलो और रेड पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर्स, लीव्स। ओके, दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अगेन क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और कैरोटीनॉइड भी आपके पास फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। कैसे? बाय एब्जॉर्बिंग एडिशनल वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट क्लोरोफिल कांट कैप्चर। मतलब कि ये उन वेवलेंथ ऑफ लाइट को कैप्चर कर लेता है जिसको क्लोरोफिल कैप्चर नहीं कर पाता है। इस वजह से कैरोटीनॉइड भी आपका हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। सम कॉमन कैरोटीनॉइड इंक्लूड, तो कॉमन कैरोटीनॉइड इंक्लूड कौन कौन से हैं? कैरोटीन है जो कि आपके पास ऑरेंज कलर का होता है, लाइकोपीन जो कि आपको टमाटर से मिलता है वो रेड कलर का होता है, ल्यूटीन आपका येलो कलर का होता है। ओके, देन थर्ड क्लास है जो आपके पास प्लांट पिगमेंट की, वो है फ्लेवेनॉइड्स। फ्लेवेनॉइड्स क्या होते हैं? फ्लेवेनॉइड्स आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, ब्लू एंड पर्पल ह्यूज इन प्लांट्स। दे प्ले आ रोल इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स। सो फ्लेवेनॉइड्स का काम क्या होता है? अट्रैक्ट करना पॉलिनेटर्स को। पॉलिनेटर्स जब अट्रैक्ट होंगे, प्लांट में आएंगे, तभी तो वो क्या करेंगे, आपके पास पॉलिनेशन करेंगे, जिससे कि आपके पास फ्लावर, फ्रूट जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, राइट। पॉलिनेशन की प्रोसेस से ही आपका जो फ्रूट है वो डेवलप होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए फ्लेवेनॉइड्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है प्लांट पिगमेंट्स में, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करता है? प्रोटेक्टिंग प्लांट अगेंस्ट यूवी रेडिएशंस एंड पैथोजन अटैक्स। साथ ही साथ में ये आपके जो प्लांट है उनको यूवी रेडिएशन से बचाता है। पैथोजन कोई अटैक करे है, उनके अटैक से आपका फ्लेवेनॉइड्स प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, ठीक है। अगर फ्लेवेनॉइड्स की हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आएगा एंथोसायनिन। एंथोसायनिन विच कंट्रीब्यूट टू दी रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर्स इन बेरीज। सो आपके पास बेरीज होती हैं, उसमें जो रेड कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है, पर्पल कलर आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? एंथोसायनिन, जो किसका पार्ट है? फ्लेवेनॉइड का ही पार्ट है, ठीक है। एंड फ्लेवेनोल्स विच गिव द येलो कलर टू मैनी फ्लावर्स। और फ्लेवेनोल्स, जैसे आपके पास येलो फ्लावर्स है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? फ्लेवेनोल्स प्रेजेंट होगा। वो फ्लेवेनोल्स आपके हेल्प करेगा फ्लावर की कलरिंग में, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? कलरिंग पिगमेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। ओके, ये था जस्ट आपका इंट्रोडक्शन की प्लांट पिगमेंट क्या होते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप आता है आपका डेफिनेशन क्या है प्लांट पिगमेंट्स की, ठीक है। तो डेफिनेशन के ऊपर फोकस करें। अब पिगमेंट आर केमिकल कंपाउंड्स, ओनली यहाँ पे पिगमेंट की बात की गई है कि पिगमेंट आपके पास क्या है? केमिकल कंपाउंड है जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट इन दी वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल रीजन। किसकी प्रेजेंस में करेगा वो एब्जॉर्ब लाइट? विजिबल रीजन की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। दे आर कलर्ड मटीरियल एंड कम्प्लीटली और नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर। तो पिगमेंट क्या है? कलर्ड मटीरियल्स होते हैं और कम्प्लीटली और नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो कि आपके जो प्लांट पिगमेंट्स हैं वो नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो कि आपके प्लांट से ड्राइव होते हैं और ये हेल्प करते हैं टू प्रोवाइड कलर्स टू दी डिफरेंट फ्रूट्स, फ्लावर एक्सेट्रा। और साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पास वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस को और हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्रोटेक्ट करते हैं आपके पैथोजन के अटैक से, प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ ये क्या देते हैं? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ देते हैं, मतलब कि ये प्लांट को यूवी
रेडिएशन से या फ्री रेडिकल से भी बचाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन, पिगमेंट्स आर मेनली क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो कैसे कैसे हमने इसको क्लासीफाई किया है। सबसे पहले तो आया बाय देयर ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग। सो बाय देयर ओरिजिन पिगमेंट आर मेनली क्लासिफाइड नेचुरल, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो नेचुरल एंड सिंथेटिक 2 ही टाइप मोस्टली हम कंसिडर करते हैं, सिंथेटिक को ही आप इनऑर्गेनिक भी कह सकते हो। ठीक है, तो नेचुरल पिगमेंट्स क्या होते हैं। नेचुरल पिगमेंट्स आर कलर सब्सटेंसेस ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, फंगी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता चले गया होगा कि नेचुरल मतलब कि जो नेचर से हमें प्राप्त हो गए उनको हम बोलेंगे नेचुरल पिगमेंट। जैसे कि आपके पास प्लांट से हो गए, एनिमल से हो गए, इंसेक्ट से हो गए, फंगी से हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो गए, तो वो क्या हो गया आपके पास नेचुरल पिगमेंट्स। और अगर हम बात करें सिंथेटिक पिगमेंट की, तो सिंथेटिक का मतलब भी आपको पता है कि लेबोरेटरीज में हम प्रिपेयर करेंगे पिगमेंट को, उनको बोलेंगे लेबोरेटरीज या फिर सिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, तो दोनों है जो आपके पास नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। बट इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स कैन बी फाउंड इन नेचर एंड रिप्रोड्यूस्ड बाय सिंथेसिस। सो आप ये प्रॉपर्ली नहीं बोल सकते हो कि जो आपके पास सिंथेटिक है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम ले सकते हैं। नो, हम सिंथेटिक पिगमेंट को बनाने के लिए ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स भी दे सकते हैं, साथ ही साथ आपके जो इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स है वो भी आपके नेचर से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी सिंथेसिस करके। ठीक है, तो ये थी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। एंड सेकंड हम देखें तो बाय द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोफोर के, क्रोमोफोर की केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका जो प्लांट पिगमेंट है वो कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहले क्रोमोफोर विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्रोमोफोर है वो किसके साथ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, जिसमें कि आपके पास कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, बीटालेनिस, कार्मेल, सिंथेटिक पिगमेंट्स एंड लिक्स के एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, फिर अब कैरोटिनॉइड्स में मैंने आपको अभी भी डेफिनेशन बताई कि कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं। एंथोसाइनिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इनको एक दो एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, फिर आता है सेकंड मेटल कोऑर्डिनेटेड पोरफिरिन्स, जिसमें आपके पास क्लोरोफिल आ गए, उसके डेरिवेटिव आ गए। ठीक है, मायोग्लोबिन आ गए। सो ये इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं। फिर आता है आपके पास क्लासिफिकेशन एज फूड एडिटिव्स, जिसमें कि आपके पास बाय कंसिडरिंग द पिगमेंट्स एज फूड एडिटिव देयर क्लासिफिकेशन बाय द FDA इज। तो उसमें आते हैं आपके पास सर्टिफिएबल। सबसे पहले सर्टिफिएबल टाइप आएगा, जिसमें कि आपके पास मैन मेड एंड सब डिवाइडेड एज सिंथेटिक पिगमेंट्स एंड लिक्स। आप इसके एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आता है एग्जेम्प्ट फ्रॉम सर्टिफिकेशन, दिस पिगमेंट ड्राइव्ड from natural sources such as vegetables, minerals, animals, man-made counterparts of natural derivative। फिर लास्ट जो आपके पास क्लासिफिकेशन आती है वो है बाय द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचुरल पिगमेंट्स। सो इसमें आपके फर्दर क्लासिफिकेशन दी गई है आगे, जैसे कि नेचुरल पिगमेंट कैन बी क्लासिफाइड बाय द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज। सबसे पहले आता है टेट्रापायरोल डेरिवेटिव, जिसमें आपके पास क्लोरोफिल और हीम कलर हो गए। फिर आता है आइसोप्रेनॉइड डेरिवेटिव, जिसमें कैरोटिनॉइड और इरिडोइड्स। फिर है एन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, प्यूरिन, फ्लेविन्स एक्सेट्रा। फिर आता है बेंजोपायरेन डेरिवेटिव, ठीक है, जिसको आप ऑक्सीजनेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। इसमें आपके पास एंथोसाइनिन, फ्लेवोइड पिगमेंट्स एग्जाम्पल इसके आप दे सकते हो। ठीक है, फिर है क्विनोन्स, क्विनोन्स में आपके पास बेंजोक्विनोन, नेफ्थाक्विनोन, एंथ्राक्विनोन, इस तरह के एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट है मेलानिन्स। ओके, सो ये थी आपकी प्लांट पिगमेंट की क्लासिफिकेशन। सो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक है वो है आइसोलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन। ठीक है, सो इसकी क्या सिंथेसिस है, आइसोलेशन है। ओके, तो सबसे पहले समझिए कि एंथोसाइनिन होता क्या है। एंथोसाइनिन आर पार्ट ऑफ द प्लांट डेराइव्ड फ्लेवोनॉइड कंपाउंड। सो एंथोसाइनिन आपका पार्ट है किसका, प्लांट से जो ड्राइव हुआ है फ्लेवोनॉइड कंपाउंड का, उसका जो पार्ट है वो है एंथोसाइनिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कलर्स रेंजिंग फ्रॉम पेल पिंक टू रेड टू पर्पल एंड डीप ब्लू।
सो इसकी रेंजेस कहाँ तक होती है एंथोसाइनिन की? पेल पिंक टू रेड सबसे पहले, ठीक है, और रेड टू पर्पल एंड डीप ब्लू सेकेंड। दे आर प्रेजेंट इन अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट टिश्यूज, पर्टिकुलरली या प्रिंसिपली फ्लावर्स, फ्रूट्स, बट ऑल्सो स्टोरेज ऑर्गन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके पास रूट्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए, स्टेम्स हो गए। ओके, विद इन द प्लांट किंगडम दे आर ऑलमोस्ट यूनिवर्सली प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। जो प्लांट किंगडम में आपको पता है कि प्लांट किंगडम में आपके पास एंथोसाइनिन आते हैं, ठीक है, बट इसमें भी ये है कि ये आपके पास जो हाईएस्ट प्लांट है उनमें ही एंथोसाइनिन प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट, ठीक है। केमिकली एंथोसाइनिन आर ग्लाइकोसाइड्स एंड देयर ग्लाइकोन्स, दैट इज दे आर शुगर फ्री पिगमेंट्स। शुगर फ्री पिगमेंट्स को इन्होंने क्या बोल दिया? ग्लाइकोन्स, ठीक है। तो केमिकली एंथोसाइनिन आपके पास ग्लाइकोसाइड्स है या फिर उसके जो शुगर फ्री पिगमेंट्स है जिनको आप क्या कहते हो? एंथोसाइनिडाइंस। एंथोसाइनिडाइंस आप उन्हें कहते हैं। फर्दरमोर द वेरियस एंथोसाइनिन्स वर शोन टू पोजेस द सेम कार्बन स्केलेटन एंड डिफरेंट ओनली इन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सो आपके पास वेरियस एंथोसाइनिन प्रेजेंट है जो कि आपके पास सेम कार्बन स्केलेटन को शो करते हैं, बट वो डिफर कहाँ कर जाते हैं? नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स का नेचर है उसमें वो डिफर कर जाते हैं। इन दी ऑल एंथोसाइनिन एंड एंथोसाइनिडीन्स, एंथोसाइनिडीन्स क्या हो गए? ग्लाइकोसाइड्स एंड दियर ग्लाइकोन्स, उनको बोल दिया एंथोसाइनिडीन्स, ठीक है। द फंडामेंटल न्यूक्लियस इज बेंजोपिरिलियम क्लोराइड। सो आपके पास जो फंडामेंटल न्यूक्लियस है एंथोसाइनिन में वो क्या है? बेंजोपिरिलियम क्लोराइड का है, ठीक है। वेयर इज द पेरेंट कंपाउंड? जो आपके पास पेरेंट कंपाउंड है वो क्या है? 2-फिनाइल बेंजोपिरिलियम क्लोराइड है। एंथोसाइनिन हैव बीन कंसीडर्ड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ 3,5,7 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड। फ्लेविलियम क्लोराइड और 2-फिनाइल बेंजोपिरिलियम क्लोराइड एक ही है, ठीक है। इनका नाम मतलब कि आप इसको फ्लेविलियम क्लोराइड भी कह सकते हो, 2-फिनाइल बेंजोपिरिलियम क्लोराइड को, ठीक है। सो एंथोसाइनिन को आप किसके डेरिवेटिव कहते हो? 3,5,7 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड के डेरिवेटिव कहते हो। तो अब आप इनकी स्ट्रक्चर्स देख लीजिए कि बेंजोपिरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सो ये है आपके पास बेंजोपिरिलियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर। फिर है फ्लेवियम क्लोराइड जिसको आप 2-फिनाइल बेंजोपिरिलियम क्लोराइड भी कहते हो, उसकी स्ट्रक्चर ये है। फिर हमने बात की थी कि डेरिवेटिव है 3,5,7 ट्राईहाइड्रोक्सी फ्लेविलियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब कि 3rd, 5th एंड 7th पोजीशन में आपके पास ट्राईहाइड्रोक्सी OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। The various anthocyanin and anthocyanidine differ in the number of nature and position of the other methoxy group, hydroxy group and sugar residue. So आपके पास जितने भी एंथोसाइनिन है या फिर एंथोसाइनिडीन है वो डिफर कहाँ कर जाते हैं कि आपके पास नेचर कैसा है, पोजीशन कैसी है, ठीक है, शुगर रेजिड्यू किस टाइप के है, उस पर आपका ये डिफर कर जाते हैं एंथोसाइनिन एंड एंथोसाइनिडीन, राइट। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंथोसाइनिन की, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले तो आता है कि ये वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है जो बिलोंग करते हैं टू द फिनोलिक ग्रुप को। इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट, ना तो ये बेसिक होंगे ना ही एसिडिक होंगे। एम्फोटेरिक मतलब ये बिहेवियर शो करते हैं, बट कुछ कुछ केसेस में डिफर भी कर जाते हैं। द कलर एंड स्टेबिलिटी ऑफ दिस पिगमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय पीएच, लाइट, टेम्परेचर एंड स्ट्रक्चर। मतलब कि इनकी जो कलर है, जो ये कलर देंगे या इनकी जो स्टेबिलिटी पावर है वो भी इन्फ्लुएंस होती है। पीएच आपका इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करेगी। लाइट किस टाइप की है, टेम्परेचर किस टाइप का है, स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है। इन एसिडिक कंडीशन एंथोसाइनिन अपीयर एज रेड बट टर्न ब्लू व्हेन द पीएच इंक्रीजेज। तो बात करते हैं जब एसिडिक कंडीशन है तो एंथोसाइनिन आपके पास कैसा कलर देगा? रेड देगा। बट जब आप पीएच को इंक्रीज़ कर दोगे, मतलब कि बेसिक में चला जाएगा, तब ये कैसा कलर देगा? ब्लू। पहले कैसा था? रेड, और जब हमने पीएच को इंक्रीज़ किया तब कैसा देगा कलर? ब्लू, ठीक है।
दे शो द लैम्डा मैक्स एट 260 to 280 नैनोमीटर इन यूवी रीजन बट 490 to 550 नैनोमीटर इन विजिबल रीजन। सो लैम्डा मैक्स की भी आप इस वैल्यू देख सकते हो। फिर हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एंथोसाइनिन। फंक्शन क्या है एंथोसाइनिन के? एंथोसाइनिन में कॉज एन इंक्रीज इन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ द सेल सैप। तो आपको पता है कि आपके प्लांट पिगमेंट सेल सैप या प्लास्टिड से ही बने होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। तो एंथोसाइनिन क्या करता है? इंक्रीज़ कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर का सेल सैप में, ठीक है। और सेकंड इसका जो फंक्शन है वो है हेल्प टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर। पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए ये हेल्प करते हैं। एक्ट एज पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होगा तो यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करेगा प्लांट को। इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एंथोसाइनिन आर एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सम वाइटल रोल। सो जब आपके पास रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, सो एंथोसाइनिन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम पेटल्स लेंगे, उनको ड्राई करेंगे, उसके बाद उसका पाउडर बनाएंगे, ठीक है। फिर पाउडर में हम क्या डालेंगे? अल्कोहलिक एसिड डालेंगे। फिर आपके पास एंथोसाइनिन बन जाएगा। फिर एंथोसाइनिन कन्वर्ट होगा आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स में, ठीक है। तो बेटर प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफाइंग द एंथोसाइनिन इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी से आपके पास आइडेंटिफिकेशन हो जाती है एंथोसाइनिन की, ओके। एक बात का याद रखना, ये जो एंथोसाइनिन है इसके अंदर आपके पास टॉपिक दिए गए हैं साइनिन एंड पिलेरोगोनाइडिन। पिलेरोगोनाइडिन का एंड साइनिन का टॉपिक है। तो साइनिन एंड पिलेरोगोनाइडिन के लिए जो सिंथेसिस एंड आइसोलेशन है वो सेम रहेगी जैसे आपके पास एंथोसाइनिन की आइसोलेशन एंड सिंथेसिस रहेगी, क्योंकि ये इसी का पार्ट है ना, इसीलिए। तो हम देख लेते हैं आइसोलेशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंथोसाइनिन की। The isolation and synthesis of anthocyanin such as cyanin and pileroguanidine involving the several steps। तो कौन कौन से स्टेप होते हैं? सबसे पहले है आइसोलेशन का, हम देख लेते हैं। प्लांट मटेरियल सिलेक्शन। सबसे पहले हमने प्लांट का जो मटेरियल है उसकी सिलेक्शन करनी है, अच्छे से हमने प्लांट की सिलेक्शन करनी है, ठीक है। चूज़ अ प्लांट सोर्स दैट इज़ रिच इन एंथोसाइनिन। तो हमने एक ऐसा प्लांट लेना है जो आपके पास एंथोसाइनिन में रिच हो, ठीक है। सच एज पर्पल कॉर्न, पर्पल कैबेज, बेरीज एंड फ्लावर्स। इनमें क्या होता है? एंथोसाइनिन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होती है। फिर हमने करना है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? ग्राइंड एंड ब्लेंड द प्लांट मटेरियल टू ब्रेक द सेल्स एंड रिलीज एंड एंथोसाइनिन। तो हमने मतलब पीसना है, उसको ब्लेंड करना है, ग्राइंड करना है प्लांट का जो हमने मटेरियल सिलेक्ट किया है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास सेल्स है अटैच सेल है एंथोसाइनिन के, वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और रिलीज़ कर देंगे आपके पास एंथोसाइनिन को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट द एंथोसाइनिन यूजिंग सॉल्वेंट लाइक एसीटोन, मिथेनॉल एंड इथेनॉल। सो जब आपके पास एंथोसाइनिन मिल गया फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, किसके साथ? एसीटोन के साथ, मिथेनॉल एंड इथेनॉल के साथ। हमारे पास प्राप्त हो गया ना एंथोसाइनिन, हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप रहेगा आइसोलेशन में फिल्ट्रेशन का, ठीक है। फिल्टर द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट, जो हमने यहाँ पे ऑब्टेन कर दिया है एंथोसाइनिन का एक्सट्रैक्ट, उसको फिल्टर करना है और रिमूव करना है एनी सॉलिड रेजिड्यू और उसकी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देना है। फिर है कंसनट्रेशन। कंसनट्रेट द फिल्टर एक्सट्रैक्टेड यूजिंग ईच लाइक रोटेटरी इवेपोरेशन एंड फ्रीज ड्राइंग। तो हमने इसकी कंसनट्रेशन को निकालना है, ठीक है। तो जो आपके पास फिल्टर एक्सट्रैक्ट है उसमें आपने रोटेटरी इवेपोरेशन कर देनी है या फिर उसको फ्रीज कर देना है या फिर ड्राई कर देना है। फिर है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफाई द कंसनट्रेशन एक्सट्रैक्ट यूजिंग क्रोमेटोग्राफिक, ठीक है। तो प्यूरिफाई कैसे करेंगे हम? बाय कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमने यूज़ कर दी, ठीक है। HPLC यूज़ कर दी या फिर फ्लैश क्रोमेटोग्राफी हमने यूज़ कर दी। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी का हम स्टेप करेंगे इससे क्या होगा कि हमारे पास जो सेपरेट हो जाएगा एंथोसाइनिन, जो हमारे पास अदर कंपाउंड्स भी अगर कुछ उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी उससे हमारे पास एंथोसाइनिन प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हम कर लेंगे। लास्ट है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन में आप क्या करोगे? करेक्टराइज द आइसोलेटेड एंथोसाइनिन यूजिंग द NMR, MS एंड UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम उसके जो फंक्शन ग्रुप है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसका पता करते हैं, ठीक है। उसके बाद केमिकल सिंथेसिस की अगर हम बात करें
तो केमिकल सिंथेसिस में आएगा एंथोसाइनिन कैन बी केमिकली सिंथेसाइज थ्रू ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा आप केमिकल सिंथेसिस कर सकते हो एंथोसाइनिन की, जैसे कि साइनिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय स्टार्टिंग विद द सुटेबल प्रोसीजर कंपाउंड एंड सब्जेक्टेड इट टू द वेरियस केमिकल रिएक्शन लाइक कंडेंसेशन, ऑक्सीडेशन, ग्लाइकोलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्ट एंथोसाइनिन स्ट्रक्चर। ठीक है। पिलेरोगिडीन कैन बी सिंथेसाइज ड्यूरिंग सिमिलर सिंथेटिक पाथवे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि आपके पास जो साइनिन है, पिलेरोगिडीन है वो और एंथोसाइनिन है, इनके लिए सेम आइसोलेशन एंड सिंथेसिस का प्रोसेस रहेगा। ठीक है। सो साइनिन क्या होता है? साइनिन बिलोंगिंग टू द ग्रुप ऑफ एंथोसाइनिन, राइट। एंथोसाइनिन का पार्ट ही है साइनिन। ठीक है। एंड आर अमंग द मोस्ट वाइड स्प्रेड पिगमेंट अकरिंग इन रेड रोजेस एंड ब्लू कॉर्नफ्लावर्स। तो आपके पास जो जितने भी रेड रोजेस है उसमें आपके पास साइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, या फिर आपके पास जो ब्लू कॉर्नफ्लावर्स है उसमें भी साइनिन प्रेजेंट होता है। So साइनिन is red, blue or violet pigment, all of which are glycosidic in nature, and it's isolated as साइनिन क्लोराइड। सो ये आइसोलेट कैसे किया जाता है? साइनिन क्लोराइड की मदद से आइसोलेट किया जाता है। साइनिन क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड बाय बीटा ग्लूकोसाइडेज विच शो दैट साइनिन क्लोराइड हैव बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो हमने बात की कि हम आइसोलेट करते हैं साइनिन को साइनिन क्लोराइड से। ठीक है। साइनिन क्लोराइड से हम आइसोलेट करेंगे तो आपके पास इसमें हम हाइड्रोलाइज कर देंगे साइनिन क्लोराइड को बीटा ग्लूकोसाइडेज से, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसमें आपके पास ग्लूकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, जिसका आपने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है। ये है साइनिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइनिन की। मॉलिक्यूलर फार्मूला साइनिन का क्या है? C27H31ClO6 है। ठीक है। जब हम इसको वाटर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है, और HCl आपका इसमें एलिमिनेट हो जाएगा तो आपके पास बन जाएगा साइनिन क्लोराइड एंड ग्लूकोज। सो साइनिन आपके पास यूज़ किया जाता है एज अ नेचुरल फूड कलरिंग। नेचुरल फूड कलरिंग के लिए साइनिन यूज़ किया जाता है। तो ये है आपके पास डायग्राम फॉर साइनिन, जिसका फॉर्मूला होता है C15H11O6 पॉजिटिव। ठीक है। साइनिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बेरी प्लांट्स थ्रू द स्कीमिट पाथवे एंड पॉलीकिटाइड सिंथेस PKS। ठीक है। तो आप साइनिन को कहाँ प्रिपेयर कर सकते हो? बेरी प्लांट्स में कर सकते हो उसको सिंथेसाइज, किसकी हेल्प से? स्कीमिट या स्कीमेट पाथवे होता है, उसकी मदद से आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हो, या फिर पॉलीकिटाइड सिंथेस जिसको आप PKS कहते हैं, उससे भी आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हो। फिर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट होता है एंड रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटी इसकी होती है। वाटर सॉल्युबल एंथोसाइनिन ये होता है आपके पास प्रेजेंट एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन इन नेचर, मतलब कि नेचर में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलता है। फिर हम फंक्शन की बात करें तो ड्यू टू इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड रेडिकल स्कैवेंजिंग एक्टिविटीज़ इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ कैंसर, मतलब कि कैंसर के चांस को ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। फिर है पिलेरोगोनिडीन, ये भी आपके पास टाइप है एंथोसाइनिन का, जो आपके पास क्लास है पिगमेंट की। ठीक है। और वो नोन किसके लिए है? ब्राइट रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर के लिए नोन है। हम एंथोसाइनिन की बात करें। ठीक है। फिर बात करते हैं पिलेरोगिडीन स्पेसिफिकली इज़ अ रेड पिगमेंट। सो ये कैसा पिगमेंट है? रेड पिगमेंट है, जो फाउंड किया जाता है आपके पास रेड टू पर्पलिश रेड फ्रूट्स, जैसे कि आपके पास स्ट्रॉबेरीज होगी, रास्पबेरीज होगी, चेरीज होगी, रेड ग्रेप्स हो गए, एज वेल एज इन सर्टेन फ्लावर्स लाइक गिरानीमस। एंथोसाइनिडीन्स लाइक पिलेरोगिडीन आर वाटर soluble compounds that belong to the large group of the flavonoids। ओके। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में सबसे पहले तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज शो करता है, और ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द सेल्स फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। सेकेंड फंक्शन है इट इज़ यूज्ड एज अ नेचुरल फूड कलरिंग एजेंट ड्यू टू इट्स वाइब्रेंट रेड कलर। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री या फूड प्रोडक्ट सच एज, जैसे जैम्स बनाने में आपकी हेल्प होता है, जूसीज, सॉसेज, कैंडीज़।
ठीक है, टू एनहांस देयर विजुअल अपील। सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर पिलर्गोनिडीन, ठीक है, जो कि आपके पास एंथोसाइनिडीन का ही पार्ट है। सो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीफिनोल्स। पॉलीफिनोल्स में आपके पास आता है फ्लेवोनोन्स, ठीक है। तो पॉलीफिनोल्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट नेचुरली अकरिंग इन प्लांट्स and having a antioxidant properties. They found in various plant-based food and beverages including fruit, vegetables, legumes, nuts, seeds, whole grains, tea, coffee, coca and red wine. So polyphenols इन सब में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली बोला गया है फ्लेवोनोन्स के बारे में। सो फ्लेवोन्स क्या होते हैं? सब ग्रुप ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स के सब ग्रुप को आप क्या कहते हैं? फ्लेवोन्स। विच आर आ टाइप ऑफ पॉलीफिनोल, जो कि आपके पास पॉलीफिनोल का ही टाइप है। फ्लेवोन्स आर कलरलेस और येलो कंपाउंड्स, या तो ये कलरलेस होंगे या फिर येलो कंपाउंड होंगे, मेड फ्रॉम नेरिंगिन फ्लेवोनेंस बाय एडिशन ऑफ आ डबल बॉन्ड टू द कार्बन रिंग बिटवीन कार्बन 2 एंड कार्बन 3 पोजिशन। ऑल्सो फ्लेवोनोन्स आर स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू फ्लेवोनोल्स। सो जो फ्लेवोनोन्स है वो केमिकली सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चरली किसके साथ? फ्लेवोनोन्स के, बट डिफर कर जाते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन एट द 3 पोजीशन ऑन द कार्बन रिंग, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज एंथोजेनेथिन्स। तो इनको आप और क्या कहते हो? एंथोजेनेथिन्स कहते हो। सो दिस इज द डायग्राम फॉर फ्लेवोन्स। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये आपके पास येलो सॉलिड है और फेरिक क्लोराइड के साथ ये आपके पास फ्लेवोन्स क्या देता है? डल ग्रीन या फिर रेड ब्राउन कलर शो करता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल एंड डाइल्यूट एसिड। इन एसिडिक मीडियम फ्लेवोन्स आर यूजुअली हाईली कलर्ड देन द बेसिस। एसिडिक मीडियम में फ्लेवोन्स क्या होते हैं? कलर्ड शो होते हैं, पर जब हम इनको बेस में डालते हैं तो इतना ये कलरेशन का इफेक्ट शो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो जनरल मेथड स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए सबसे पहले तो आप देखोगे कि जो आपके पास केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है फ्लेवोन्स का, वो डिटरमाइन करता है किस बेस पे वो डिटरमाइन हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ एनालिटिकल डाटा एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के थ्रू, ठीक है। जब हम व्हेन एसिटाइलेटेड फ्लेवोन्स को एसिटाइलेटेड करते हैं तो ये आपके पास कोई भी डेरिवेटिव नहीं देता है एसिटाइल का, ठीक है, जो कि आपके पास इंडिकेट करता है एब्सेंस ऑफ OH ग्रुप की। इसी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो फ्लेवोनॉइड से डिफर कर जाती है, ठीक है। व्हेन इट फ्यूज्ड विद KOH इट यील्ड फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। जब आप इसको फ्यूज़ करते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपके पास ये दे देता है फिनोल और बेंजोइक एसिड। फिर जो आपके पास फ्लेवोन्स की स्ट्रक्चर है वो इसकी कंफर्म की जाती है बाय द सिंथेसिस। तो सिंथेसिस में हमने की है बेकर वेनकाटेरम सिंथेसिस, ठीक है। सो ये कुछ इस टाइप की है। सो इसे कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। सो इसका नाम है 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, ठीक है। इसका हमने रिएक्शन किया C6H5COCl के साथ, ठीक है, और आपके पास इस तरह से लास्टली फ्लेवोन बन जाता है। इसी का पार्ट है क्रिसिन, जो स्पेसिफिक टाइप है पॉलीफिनोल का, एंड इट इज़ क्लासिफाइड एज द फ्लेवोनॉइड की क्लास में इसको कंसिडर किया जाता है। इट इज़ अ नेचुरली फाउंड इन हनी, ठीक है, प्रोपोलिस एंड सर्टेन प्लांट्स सच एज पैशन फ्लावर एंड कैमोमाइल। क्रिसिन हैज़ बीन स्टडीड फॉर इट्स potential health benefits including anti-inflammatory, antioxidant and anti-cancer properties होती है इसकी। Some research suggests that क्रिसिन may help reduce inflammation, protect against oxidative stress and inhibit the growth of certain cancer cells. So ये आपके पास डायग्राम है क्रिसिन के लिए, और ये फाउंड किया जाता है, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन वेरियस मेडिसिनल प्लांट्स में, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है C15H10O4। सो इस पार्ट में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग जो इसका पोर्शन बचता है उसको कवर करेंगे। ओके।